पिछले साल जब शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट बांग्लादेश से हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश की जो सत्ता है वो पटरी पर नहीं लौट पाई। मोहम्मद यूनुस वहां का शासन संभाल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस फिलहाल सेना के खिलाफ हैं। जैसे फिलहाल लगभग बांग्लादेश में कहा जाता है कि तीन धड़े सेना के बटे हुए हैं। एक राष्ट्र की बात करता है, एक शेख हसीना की तरफ झुकाव रखता है और एक धड़ा बीएनपी की तरफ भी झुकाव रखता है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि बांग्लादेश में सेना के 150 अधिकारियों के खिलाफ जो पूर्व में काम कर चुके हैं और जो फिलहाल मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ उस वक्त लोगों पर अत्याचार किया गया था, उसके लिए आरोपी बनाया गया था। शेख हसीना को मुख्य आरोपी उसमें बनाया गया था। अब इसी मामले को लेकर बीएनपी की खालिदा जिया ने शेख हसीना से मुलाकात की है और कहा है कि सेना के साथ टकराव किसी भी सूरत में सही नहीं है। सेना और बीएनपी, यहां की आवामी लीग भी लगातार चुनाव कराने की मांग कर रही है। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव प्रस्तावित भी हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात सेना और फिलहाल मौजूदा सरकार के बीच में बांग्लादेश में चल रहे हैं, उससे बड़ा सवाल उठता है कि क्या फरवरी में जो प्रस्तावित चुनाव है वो हो पाएंगे। क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, उन्हीं हालातों पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे साथ मौजूद है सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी, संपादक है ब्लिट्ज के सीधे बांग्लादेश से। सर, बहुत स्वागत आपका एनएमएफ न्यूज पर। क्या कुछ चल रहा है सर बांग्लादेश में मौजूदा वक्त में? धन्यवाद। देखिए, अभी आपने जो बता रहे थे कि बांग्लादेश में 25 सेना अधिकारी के खिलाफ वारंट इशू हो गई और नए आ रहे 150 सेना अधिकारी के खिलाफ, और बीएनपी के सलाउद्दीन अहमद जो लीडर है वो कल शाम को यूनुस से मिले और यूनुस से मिलके उन्होंने कहा कि जो सेना के साथ जो कन्फ्रंटेशन कर रहा है यूनुस, ये बांग्लादेशी डेमोक्रेसी को बहुत ही एक अनिश्चित जगह पे ले जाएगा। और उन्होंने यूनुस को सजेशंस दी कि यूनुस इससे वापस आए और आर्मी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन ना करे। तो ये आर्मी के साथ जो अभी कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है यूनुस की तानाशाही के, इसके नतीजे में आपने जो बता रहे थे फरवरी के चुनाव, ये होने वाला है नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि यूनुस के जो जिहादी साथी हैं और जमात इस्लामी है, ये लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो आने वाले चुनाव वो पीआर सिस्टम में हो। मगर बांग्लादेश के चुनाव तो अभी जो डिकेड्स तक बांग्लादेश की 1971 से लेकर आज तक जो सिस्टम में चल रहे, ये कह रहे कि ये सिस्टम नहीं चलेगा। चुनाव का जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम अब नहीं चलेगा, अब ये नया सिस्टम लाना चाहते हैं, पीआर सिस्टम। वो क्या होगा कि हम तो जानते हैं कि जो चुनाव में जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीतता है, मगर जमात इस्लामी कोई कह रहे नहीं, ऐसा होगा नहीं। सारे देश में जो पार्टी को जितना वोट मिलेगा उसके प्रोपोर्शन में उसको पार्लियामेंट में सीट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि प्रॉब्लम एक है, बांग्लादेश में जो वोट बैंक है इसमें 40% अवामी लीग के है, 40% बीएनपी के है, और बाकी इसमें जातीय पार्टी है, सारे लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट लीनिंग पार्टी भी है, मगर जमात इस्लामी और इस्लामिस्ट पार्टी के इनके वोट बैंक है सिर्फ 7%। और मैंने उस दिन आपको बताया कि बांग्लादेश में हिंदू वोट बैंक भी 5% से ज्यादा है। अभी जमात को कभी भी बांग्लादेशी चुनाव में कभी भी 3 या 4 आसन से ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि सारे देश में जो लोग वोट देते हैं वहां तो जमात की कंपटीशन होता है अवामी लीग या बीएनपी के साथ, और अवामी लीग बीएनपी के साथ कंपटीशन करने से जमात के कोई कैंडिडेट विन नहीं कर सकता। इसके लिए ये पीआर सिस्टम मांग रहे हैं। पीआर सिस्टम तो होगा नहीं, कि पीआर सिस्टम करने के लिए एक पार्लियामेंट होना चाहिए था, और पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकता है कि आपके इलेक्शन सिस्टम अगर चेंज करना है। दूसरी जो है जमात की मांग है कि यूनुस की जो तानाशाही, ये कह रहे हैं जमात कि इसको अभी आप रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिक्लेयर करो, बांग्लादेश के संविधान को कैंसिल करो, आर्मी जनरल चीफ को सेक कर दो, प्रेसिडेंट को सेक कर दो। सो बांग्लादेश को ईरान की जैसी वो एक रेवोल्यूशनरी इस्लामी
रेवोल्यूशनरी मुल्क बनाने की कोशिश करें। और उसका हेड यूनुस को बना दूं। यूनुस और जो जमात इस्लामी और इसके जो जितने जंगी साथियां, हम्म और आप देखिए अभिषेक भाई कि पिछले साल जब ये तख्ता पलट हुआ, जिहादी तख्ता पलट, उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे जिहादियों को जेल से छोड़ दी हम्म और 700 से ज्यादा मोर देन 700 जिहादी जेल से भाग गई। एक भी जिहादी को पकड़ने के लिए कोई कोशिश यूनुस की नहीं है। हम्म अभी नतीजा क्या हुआ कि 4 दिन पहले ढाका में जो अमेरिकी एम्बेसी है, इसको जिहादी थ्रेट दी थी। रात को 2:30 बजे अमेरिकन एम्बेसी ने सरकार को कहा, तानाशाही को, कि उनको सिक्योरिटी नहीं है। सो अमेरिकन एम्बेसी को सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अमेरिकन जी नहीं, सिक्योरिटी मीनिंग सिक्योरिटी दिया मगर उसको इनसिक्योरिटी थ्रेट, जो अमेरिका ने यूनुस को बैठाया, डीप स्टेट, जो डीप स्टेट ने जिहादियों को साथ दिया, अब एक वही जिहादी आ गई अमेरिका के खिलाफ। और ढाका में अभी जो चीज हो रहा है, मैंने जितने बताया आपको, जमात के ये मांग वो मांग, इसके पीछे कौन है? आईएसआई है। पाकिस्तानी आईएसआई जानते हैं कि अगर चुनाव होगा तो उसमें बीएनपी पावर में आ जाएगा और वो चुनाव में अवामी लीग को लाना ही पड़ेगा। अवामी लीग को नहीं लाएगा तो वो चुनाव इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगा। आईएसआई की डर है कि अवामी लीग आएगा तो आईएसआई खत्म, बीएनपी भी पावर में आएगा, वो भी आईएसआई खत्म। अभी आईएसआई चाहते हैं कि किसी भी बहाने में बांग्लादेश में यूनुस के ये तानाशाही को कम से कम 5 साल तख्ते पे रखे। और ये आईएसआई चाहती है। आईएसआई चाहते हैं किस? अच्छा, आईएसआई के पीछे इसका क्या लक्ष्य है? बिकॉज बांग्लादेश को पाकिस्तानी आईएसआई ने एक पैसा बनाने के अब इस से बना दिया। पिछले साल से पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे, बांग्लादेश में कोकेन आ रहे, सिंथेटिक ड्रग्स आ रहे, और वहां बांग्लादेश में बांग्लादेश को यूज करके वही पाकिस्तानी आईएसआई बहुत सारे पश्चिमी मुल्कों में भेज रहा है। क्योंकि बांग्लादेश पश्चिमी मुल्क की रेड लिस्ट में नहीं है, मगर पाकिस्तान तो पश्चिमी देश की रेड लिस्ट में है, ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्री। दूसरी जो है पाकिस्तानी आईएसआई की दूसरी जो टारगेट है, बांग्लादेशी लैंड को यूज करके इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाना, टेररिज्म को पुश करना। सब मिला के ये सिचुएशन जो है कि बांग्लादेश में अभी चुनाव होने वाला है नहीं, यूनुस के मकसद है, मानसा है कि वो तख्ते में रह जाए 10 साल, 15 साल, 50 साल। मगर ये जो आर्मी के साथ टक्कर ले ली यूनुस ने, हमारे को लगता है कि इस महीने के 5 तारीख ये 25 सेना अधिकारी को, ऑफिसर्स को कोर्ट में ले जाने की डेट है। यूनुस के लोग कहते हैं कोर्ट में ले जाना ही पड़ेगा, पुलिस वैन में, आर्मी जनरल्स को। ये सेना मान नहीं रहे। अब हमारे को लगता है कि 22 तारीख तक बांग्लादेश में एक मिलिट्री इंटरवेंशन होने वाला है और यूनुस की जो तानाशाही है इसे खत्म होने वाला है। कितना बड़ा होगा इंटरवेंशन सर? मिलिट्री इंटरवेंशन कितना बड़ा होने, किस स्तर का? कितने बड़ा, आई हैव नो आइडिया। मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, कहूंगा भी नहीं। आप सोचिए कि यूनुस के खिलाफ एक मिलिट्री इंटरवेंशन होगा और यूनुस के जितने संगी साथी है, कोई भाग नहीं सकेगा बांग्लादेश से। हमारे को लगता है कि एक क्रैकडाउन होने वाला है एक्शन। बांग्लादेशी आर्मी को भी अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है सर? देखिए, बांग्लादेश आर्मी को अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है, ये बात है नहीं। सॉरी, अभी आर्मी के साथ यूनुस टक्कर ले ली, वो बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद करना चाहते हैं, करके इस्लामी रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने की कोशिश में है। ये तो आर्मी होने देगा नहीं। सो अमेरिका सपोर्ट करता है या कोई भी सपोर्ट करता है, ये कुछ नहीं है। अभी आर्मी के खुद की सर्वाइवल के क्वेश्चन है। जनरल वाकर जमान, हमारे जो आर्मी चीफ, उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन है, उनके इज्जत के सवाल है, सारे के सारे जनरल्स के इज्जत के सवाल है। इसके लिए
army will take very serious action. मतलब यूनुस का बहुत ज्यादा वक्त बांग्लादेश में बचा नहीं है, एक छोटा सा इस बात का ये मतलब निकाला जा सकता है। 22 तारीख तक नतीजा आ जाएगा सामने। 22 तारीख तक। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेशी पुलिस का भी कुछ जिक्र कर रहे थे सर आप। मैंने जो कहा कि यूनुस ने जो प्रोपेगेंडा चलाए कि पुलिस ने क्राइम किया, ह्यूमन राइट्स वायलेट किया, मानवाधिकार लंघन किया, इसके कारण कल राष्ट्र संघ ने डिसीजन ले ली कि बांग्लादेश पुलिस और अभी ये पीस कीपिंग मिशन में नहीं रह सकेगा और इसको वापस कर रहे पूरे 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 कॉन्टिंजेंट को। ये भी एक शर्म की बात है बांग्लादेश के लिए। जरूर, बांग्लादेश को तो दुनिया के सामने बेइज्जत जलील कर दी है उसने। अभी इटली में होकर आए हैं, इटली में क्या कुछ वहां से और कुछ निकल कर आया इटली के दौरे से? वो तो इटली गए थे उसके पर्सनल काम के लिए, कोई स्टेट विजिट है नहीं। अच्छा। और जब इटली गए उसके आशा थे कि इटली के प्राइम मिनिस्टर से मिलने की, उन्होंने तो एकदम डायरेक्टली रिजेक्ट कर दी और यूनुस के वापस आने की डेट थी 17 तारीख और जल्दी जल्दी 15 तारीख वापस आ गए क्योंकि उससे खबर मिल गई कि आर्मी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, कुछ एक्शन आने वाला है। सो वो 17 तारीख के डेट को कैंसिल करके 15 तारीख रेगुलर फ्लाइट में जल्दी जल्दी वापस आ गए बांग्लादेश। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए इस विषय पर। बाकी अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में चुनावों की घोषणा की गई थी, लेकिन उम्मीद है जैसा सर ने कहा है कि इसी 22 तारीख तक बांग्लादेश में एक बार फिर से सैन्य तख्तापलट हो सकता है। मतलब मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश से भागकर फिर से अमेरिका जाना पड़ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेशी सेना के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है या फिर उनके खिलाफ वारंट जारी किए हैं या फिर जिस तरीके से उन्हें अब कोर्ट में पेश करने की बात की जा रही। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति किस तरह बदलती है और किस तरफ करवट लेती है। आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।